अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, इस आयत की रोशनी में आपकी खिदमत में दुरूद शरीफ के कुछ फ़ज़ाइल और कुछ मसाइल बयान करने का इरादा है। वजह यह है कि दुरूद शरीफ की इबादत और दुरूद शरीफ का अमल उन आमाल में से है जिसको अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल अपने फजलो करम से पहले ही कबूल कर लिया। दुरूद शरीफ का अमल मकबूल ही मकबूल है। इसलिए इसकी अहमियत बयान करने का इरादा है। मसला तो यह है कि इस आयत की रूह से हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर जिंदगी में एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है। जैसे हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द औरत पर जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज होता है, इस आयत के रूह से जिंदगी में एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना फर्ज होता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब ये आयत पढ़ी जाए, चाहे खुतबे में पढ़ी जाए या बाज़ मस्जिदों में नमाजों के बाद इस आयत को पढ़ा जाता है, तो ये समझा जाता है कि जब ये आयत पढ़ी जाए तो उसी वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना फर्ज होता है। ये सही नहीं है। इस आयत के पढ़ने से
हर मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना फर्ज नहीं होता। इस आयत के रूह से तो जिंदगी में एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना फर्ज होता है, और इसके बाद दूसरा दर्जा ये है कि जब किसी मजलिस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी पढ़ा जाए या जुबानी लिया जाए या सुना जाए या किसी नात में आपका इसमें गिरामी लिया जाए या किसी नात पढ़ने वाले से कोई सुने, तो उस मजलिस में एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब हो जाता है। जो लोग उस मजलिस में मौजूद हैं उन पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब हो जाता है, और एक मर्तबा से ज्यादा अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए या पढ़ा जाए या सुना जाए तो हर मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब है। इसलिए हर मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल होना चाहिए। किताब पढ़ें या कोई मजमून पढ़ें या तकरीर सुने या बयान सुने, फिर तक जो बयान में कोई किताब पढ़कर सुनाए या जुबानी बयान करे या कोई नात पढ़े या कोई नात सुने, बस हर मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम पढ़ने की हमारे अंदर आदत होनी चाहिए, ताकि इस मुस्तहब पर अमल करने का और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने का जो सवाब अजीम है वो हमें हासिल होता रहे। बाज़ लोग दुरूद शरीफ पढ़ने में कंजूसी से काम लेते हैं, जिसमें एक कंजूसी तो ये है कि वो दुरूद शरीफ पढ़ते ही नहीं। हुजूर का नाम लेते हैं, हुजूर का नाम सुनते हैं, हुजूर का नाम पढ़ते हैं, लेकिन दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते। तो हदीस में ऐसे शख्स को कंजूस कहा गया है कि ऐसा आदमी कंजूस है कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। और ये वईद है, तंबीह है आपकी तरफ से। और कंजूसी की एक सूरत और भी है जो हमारे यहाँ राइज है, ख़ास तौर से स्कूलों और कॉलेजों की जो दीनियात की किताबें होती हैं उनमें। और चूँकि हमारे माशरे में ज़्यादातर स्कूल कॉलेज की तालीम लेने वाले ज़्यादा हैं, मदारिस की तालीम लेने वाले बहुत कम हैं, इसलिए आम मुसलमानों के अंदर भी ये कंजूसी की सूरत पाई जाती है। वो ये कि दीनियाती किताबों में जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो वहाँ दुरूद शरीफ नहीं लिखा जाता, बल्कि कहीं तो खाली स्वाद बनाया जाता है, सिर्फ स्वाद ऊपर बना हुआ होता है। सिंधियों के अंदर, कतवों के अंदर भी आपने देखा होगा कि आपके नाम पर एक स्वाद बना हुआ होता है, वो भी पूरा नहीं होता, आधा होता है। और कहीं कहीं सलाम लिखा हुआ होता है, स्वाद लाम ऐन मीम सलाम, बस इतने लिखा हुआ होता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ नहीं होता। ये कंजूसी के अंदर डाल देते हैं। और पहली मर्तबा कोई लिख रहा है तो उसमें वाजिब छोड़ने का भी गुनाह है।
और अगर बार बार उसी मजलिस के अंदर आपका नाम नामी इसमें गिरामी कोई लिख रहा है और उसमें स्वाद लिख रहा है या सलाम लिख रहा है या जुबानी भी बस हुजूर सलाम ने फरमाया कह रहा है, तो ये कंजूसी में दाखिल है और ये इससे बचना चाहिए। ये कोताही है हमारे अंदर, इसकी इस्लाह करनी चाहिए। दुरूद शरीफ पूरा लिखने की तो बड़ी अजीम फजीलत है। हदीस में दो फजीलतें आई हैं। एक हदीस में यह है कि जिस शख्स ने किसी किताब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद शरीफ लिखा, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इससे भी बड़ा कोई दुरूद लिखा, तो जब तक वो दुरूद उस किताब में लिखा रहेगा अल्लाह ताला की तरफ से उस पर रहमत नाजिल होती रहेगी। ये कितनी बड़ी फजीलत है कि जब तक वो दुरूद किताब में लिखा रहेगा लिखने वाला अल्लाह ताला की रहमत में रहेगा और उस पर अल्लाह जल्ल शानुहु की रहमत नाजिल होती रहेगी। अगर किसी का दुरूद किसी किताब में 100 साल लिखा रहा तो 100 साल तक उस पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होगी, तो उसका तो क्या ही कहना। और दूसरी फजीलत ये है कि जब तक वो दुरूद उस किताब में लिखा रहेगा बराबर फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। तो अल्लाह ताला की रहमत के तो हम सब मोहताज हैं। हमारी तो दुनिया भी अल्लाह ताला की रहमत से कामयाब हो सकती है और आखिरत तो है ही अल्लाह ताला की रहमत की वजह से कामयाब। तो हम सब अल्लाह ताला की रहमत के बेहद मोहताज हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने के बहुत सारे अमाल हैं। उनमें से एक अमल ये दुरूद शरीफ का अमल है कि अगर कोई किसी किताब में किसी कापी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम लिख ले, तो जब तक वो दुरूद शरीफ उसमें लिखा रहेगा बराबर अल्लाह ताला की रहमत उस पर नाजिल होती रहेगी और मलाइका उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। कितनी बड़ी फजीलत है। इसलिए अभी से अपने अपनी किताबों का कापियों का जायज़ा ले लें, अपने बच्चों बच्चियों की कापियों का किताबों का जायज़ा ले लें, उसमें स्वाद या सलाम लिखा हुआ होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो आप वहीं उनसे कहें भाई आप यहाँ पर सलाम की जगह पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख लो। और ये दो फजीलतें आप उनको बताएंगे तो आपसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ अपनी किताबों की इस्लाह कर लेंगे। और आप भी देख लें कि आपने कहीं अगर खाली सलाम लिखा हो तो इस्तिग़फ़ार भी कर लें, क्योंकि ये अमल मूजिब वईद है और हदीस में उसको कंजूस कहा गया है जो कि वईद है। तो आप भी इस्तिग़फ़ार कर लें और उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें और आइंदा इसका मामूल बनाएं। अल्लाह ताला हज़रात मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह पर अपनी करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। ये हज़रात हदीस के सच्चे खादिम हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक हुजूर के इरशादात की हिफाजत करते आ रहे हैं और लिखते और लिखाते आ रहे हैं, पढ़ते और पढ़ाते आ रहे हैं और हजारों साल से उनकी हदीस की किताबें पढ़ी और पढ़ाई जा रही हैं और दुनिया में पढ़ाई जा रही हैं। उनका ये मामूल है कि अगर एक सतर में, एक सतर की बात कर रहा हूँ, एक सफ़े की बात नहीं कर रहा, उनका ये मामूल है कि अगर एक सतर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी 3 दफा आया है तो 3 मरतबा ही पूरा दुरूद लिखते हैं। अगर 5 मरतबा आपका नाम नामी आया है तो 5 मरतबा दुरूद शरीफ लिखेंगे। वो न सलाम लिखते न स्वाद बनाते, हर जगह पूरा दुरूद शरीफ लिखते
आ रहे हैं, आज तक उन्हीं किताबों में पूरा दुरूद लिखा हुआ है। जब किताब पढ़ते हैं और किताब की इबारत पढ़ाई और सुनाई जाती है तो उसमें वो हर नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। बल्कि हमारे असातिज़ा किराम बाज़ तलबा को तंबीह करते हैं, डांटते हैं कि बाज़ तलबा ऐसे होते हैं कि वो दुरूद शरीफ को तोड़ मोड़ कर पढ़ते हैं, तोड़ मोड़ कर पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ पंजाब के बाज़ उलमा के अंदर भी ये कोताही बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो दुरूद शरीफ को लंगड़ा लूला करके पढ़ते हैं। इस तरह पढ़ते हैं, मसलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलसम सलसम इस तरह पढ़ते हैं, सलसम, ये तो कोई नहीं, तो सलाम की तरह है भाई। सही दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है पूरा दुरूद। तो हमारे असातिज़ा उन तलबा को डांटते हैं कि तुम दुरूद शरीफ पूरी तरह और सही तरह क्यों नहीं पढ़ते। दुरूद शरीफ ही ऐसी चीज रह गई है कि इसमें आदमी काट छांट करे और इसको बजाय पूरा पढ़ने के नामुकम्मल तौर पर पढ़े। तो भाई हम भी अपना अपना जायजा ले लें। ये कोताही आम मुसलमानों के अंदर भी पाई जाती है। बहुत कम मुसलमान हैं जो आपका नाम लेने या आपका नाम सुनने पर तवज्जो और ध्यान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा पढ़ते हैं। और दुरूद शरीफ पढ़ने का, दुरूद शरीफ लिखने का एक अजीब वाक़या याद आया जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने ज़ादुस सईद में लिखा है। ये ज़ादुस सईद दुरूद व सलाम की किताब है, ये जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने तहरीर फरमाई है और बड़ा जामे रिसाला है। इसमें दुरूद शरीफ के मसाइल भी हैं, दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल भी हैं, दुरूद शरीफ के 40 कलमात भी हैं और दुरूद शरीफ के पढ़ने वालों के अजीब अजीब वाक़यात भी हैं। तो उसमें हज़रत ने एक वाक़या लिखा है कि एक कातिब था जो किताबत के जरिए अपना गुजारा करता था, जिसको आजकल कंपोजर कहते हैं। उसका अजीब मामूल था कि रोजाना जब वो अपने रोजी कमाने के लिए अपनी दुकान पर बैठता तो उसने एक बड़ी खूबसूरत कापी बनाई हुई थी जिसको पुरानी जुबान में कहते हैं बयाज। उसने एक बयाज बनाई हुई थी, एक कापी बनाई हुई थी। काम शुरू करने से पहले वो उसमें एक दुरूद शरीफ बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लिखता और फन किताबत के एतबार से दुरूद शरीफ एक शाहकार के तौर पर उसके अंदर तहरीर करता। इसके बाद फिर अपना सुबह शाम तक अपना किताबत करता और उजरत हासिल करता और अपना गुजारा करता। सारी जिंदगी इसी तरह उसकी गुजर गई। जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो हर आदमी को आखिरत की फिक्र होती है। अल्लाह ताला हमें अपने रहमत से दुनिया में भी आफियत अता फरमाए, मौत के वक्त भी अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए और खात्मा ईमान पर फरमाए और आखिरत की मंजिलें हम सब के लिए आसान से आसान तर फरमाए। तो इस कातिब को इंतकाल से पहले आखिरत की फिक्र लाहिक हुई और आखिरत के खौफ से कह रहा मालूम नहीं अब क्या होगा, अब मेरा इंतकाल का वक्त करीब है, थोड़ी देर में मैं मर जाऊंगा और आखिरत में पहुंच जाऊंगा, ना मालूम वहाँ मेरे साथ क्या मामला होगा, मालूम नहीं मेरी मग़फ़िरत होगी नहीं होगी, बख्शिश होगी नहीं होगी। तो उसको फिक्र लाहिक हुई। तो एक शख्स उसके पास से गुजरा, उसने अपने जुबान में अपने अंदाज में उसे अभी वो क्यों घबरा रहा है, अभी वो क्यों घबरा रहा है, तेरी ये बयान अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हो रही है और जो तूने दुरूद शरीफ खूबसूरत लिखे हुए उन पर सही के निशान चल रहे हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास। घबरा क्यों रहा है? जब तेरे दुरूद पास हो रहे हैं तो तू ही पास हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो घबरा नहीं, परेशान ना हो। ये उसने
तो हकीकत यह है कि दुरूद शरीफ की कसरत करने वाला तो बड़ा साहिब फजीलत है और बड़ा ही खुशकिस्मत है, क्योंकि दो अमल के बारे में बतौर खास ये फजीलत आई है, एक दुरूद शरीफ के बारे में और एक सुन्नतों पर अमल करने के बारे में, कि जो आदमी दुनिया में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा उतना ही क़यामत में वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा करीब होगा, और जो हुजूर करीब होगा उसे क्या घबराहट होगी, उसे क्या परेशानी होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम क़यामत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हों और ज़्यादा से ज़्यादा आपके करीब हों, तो बस दुनिया में जब तक जिंदा रहे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बना लें। तो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने की एक फजीलत ये है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना ही वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत के दिन करीब होगा। और दूसरा अमल है आपकी सुन्नतों पर अमल करना। आपकी सुन्नतों पर अमल करना वह सारे दीन का खुलासा है, सारे दीन का मग़ज़ है कि हर मुसलमान मर्द औरत आपकी सुन्नतों का पैकर बने, सर से पैर तक ज़ाहिर व बातिन, उसका उठना बैठना, उसका खाना पीना, उसका चलना फिरना, उसका सोना जागना सब सुन्नत के मुताबिक हो। और ये कोई मुश्किल नहीं, सबके इख्तियार में। हम जब चाहें जिस वक्त चाहें अपने आप को सुन्नतों के मुताबिक ढाल सकते हैं, इसलिए कि आपकी सारी सुन्नतें एक तो बहुत ही आसान है, दूसरे वो सारे काम ऐसे हैं कि हम रोजमर्रा ही करते हैं, लेकिन अब करते हैं अपनी तबीयत के मुताबिक, फिर करेंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक, तो जमीन और आसमान का फर्क हो जाए। और क्या भाई दे कि हम इस शेर का मिसदाक बन जाएं जो हमारे शेख मुर्शिद हज़रत आफिक क़द्दसल्लाहु सिर्रहू कभी कभी सुनाया करते थे कि तेरे महबूब की या रब शबाहत लेकर आया हूँ, तेरे महबूब की या रब शबाहत लेकर आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेकर आया हूँ। तो सूरत हम बना लें तो अल्लाह ताला अपने फजल से सूरत पर भी हकीकत ही का हुक्म लगा देते हैं। इस पर एक आपको वाक़या सुनाऊं अजीब व गरीब, जो हमारे हजरत बानी दारुल कराची रहमतुल्लाह ने सुनाया था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जुल्म सितम से तंग आकर के दुआ की कि या अल्लाह बनी इसराइल को और हमें इस फिरौन के जुल्म सितम से निजात अता फरमा। उन्होंने दुआ की, उनकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में नाज़िल क़दिस तुझे वो दावत दूंगा, मैं तुम्हारी दावत दुआ कबूल हो गई। तो 40 साल के बाद फिरौन अपने लश्कर के साथ दरियाए नील के अंदर गर्क हुआ। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, बनी इसराइल के लिए ईद का दिन था कि उस जालिम फिरौन के जुल्म और सितम से उनको नजात मिली, और वो जो बेइंतहा उनके ऊपर जुल्म ढाता था उससे जान बची, बड़ी खुशी का हुआ। तो लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील किनारे पर टहल रहे थे और फिरौनियों के गर्क होने का मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे कि फिरौन और उसके लश्कर वाले, उनकी लाशें जो है वो डूबने के बाद पानी पर तैरती हुई जा रही थी। अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे थे और आगे चल रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद क्या देखते हैं कि फिरौन के दरबार में फिरौन ने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक मसनूई मूसा बनाया हुआ था।
एक बहरूपिया था जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रूप धारा हुआ था, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो ऐसा रोब और अपनी तरफ से ऐसी कुव्वत उनको अता फरमाई थी कि फिरौन उनके बाल नहीं हिला सकता। जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके दरबार में जाकर के भी उसको तबलीग दी और इस्लाम की दावत दी और कुफ्र से और शिर्क से बचने के लिए उसको ताकीद की, फिर भी वो उनको कुछ बिगाड़ नहीं सका। लेकिन अल्लाह ताला ने पहले उनको ये कुव्वत अता फरमा दी थी, रोब अता फरमा दिया था, इसलिए वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो कुछ कर नहीं सकता था। तो अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपना गुस्सा उतारने के लिए एक मसनूई मूसा बनाकर फिरौन ने दरबार में रखा हुआ था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शक्ल वैसे, हाथ में आसा, वैसे हजरत का चोगा, और वो बैठा रहता था। जब फिरौन को गुस्सा आता तो उसी को मारता और उसी को बुरा भला कहता और सारा गुस्सा उसके ऊपर उतारता। जैसे आजकल लोग जब किसी बादशाह से नाराज होते हैं, किसी हाकिम से, तो उसका पुतला जलाते हैं। तो आजकल पुतला जलाते हैं और उस जमाने में उसने मूसा अलैहिस्सलाम जैसा शक्ल सूरत वाला एक आदमी अपने दरबार में रखा हुआ था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि दरियाए नील के अंदर फिरौन भी डूब गया, उसका सारा लश्कर डूब गया और जितने उसके अरकान दौलत थे वो भी सारे गर्क हो गए। वो बहरूपिया सामने से चलता हुआ आ रहा, वो नहीं डूबा। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे बच गया। तो अल्लाह ताला से वो जब चाहते थे हम कलाम हो जाते थे, तो अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और आज क्या, या अल्लाह, जिस शख्स से मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती थी वो तो बच गया, बाकी सब डूब गए, ये क्यों बच गया। यानी ये मेरे जैसे शक्ल रखता है, मेरा जैसा रूप इसने धारा हुआ है, तो इसे तो सबसे पहले डूबना चाहिए था, क्योंकि फिरौन इसके ऊपर अपना गुस्सा उतारता था, इस पे गुस्सा उतारना हुआ, मेरे ऊपर गुस्सा उतारना है, तो मुझे इससे तकलीफ होती थी। जब मुझे मालूम होता था कि आज उसने इसके लाते मारी है तो मुझे उससे तकलीफ होती थी, गालियां दी हैं तो मुझे इससे तकलीफ होती थी कि या अल्लाह, इस बहरूपिये से तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी, ये कैसे बच गया। फरमाइए हमारे महबूब की सूरत में था इसलिए बच गया। अल्लाह, ये हमारे महबूब की सूरत में था इसलिए हमारे अजाब से बच गया। अल्लाह। तो वही अगर हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें इख्तियार कर लें तो हकीकत में तो हम उसका हक अदा नहीं कर सकेंगे, लेकिन शक्ल बनाने का भी ये फायदा है। क्या भाई दे कि अल्लाह ताला उसी को हकीकत का हुक्म दे दे और अपनी रहमत से हमारे लिए उसी को नजात का जरिया बना दे। इसलिए तेरे महबूब की यार शबाहत लेकर आया, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेकर आया। तो ये सुन्नतों पर अमल करने का अमल भी एक तो अल्लाह ताला क्या ऐसा ही मकबूल है, बल्कि दुरूद शरीफ की फजीलत से भी बढ़कर इसकी फजीलत है। दूसरी ये क़यामत के दिन सबसे ज्यादा हुजूर करीब करने वाला अमल है। जितना कोई सुन्नतों पर ज्यादा से ज्यादा अमल करेगा उतना ही वो क़यामत में हुजूर के ज्यादा करीब होगा। तो भाई हुजूर के जो जितना ज्यादा करीब होगा उतने ही उसको नजात मिलेगी। इसलिए कि हदीस में आता है कि हुजूर की उम्मत की और तमाम पिछली उम्मतों की जन्नत में जाने वालों की सफ़े 120 होंगी, 120 होंगी सब। उसमें से 60 जो होंगी हुजूर की उम्मतों की सफ़े होंगी जो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। बाकी सारी उम्मतों की मिलकर के बाकी 6 होंगे, 120 की आधी होंगी, 60। और हुजूर की उम्मत में सबसे आगे आप और आपके साथ आपकी उम्मत के वो 70,000 मुसलमान होंगे जो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे। और एक रिवायत में है कि हर एक के साथ मजीद 70,000 होंगे। बाकी आपकी उम्मत के मुसलमान मर्द औरत उनके पीछे होंगे। तो भाई अगर हुजूर के करीब होना है
तो बस एक तो ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नतों पर अमल करने का मामूल हो जाए और एक दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने का मामूल हो जाए। ये दोनों अमल बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब करने वाले अमल हैं ही। दुरूद शरीफ के तो मैंने फज़ाइल आपको बयान कर ही दी, लिहाजा उसका तो आसान तरीका ये है कि आपका नाम जब भी ले, जब भी सुने, जब भी पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पूरा पूरा और इत्मीनान से ले। और वैसे सुबह शाम कम से कम 100 मरतबा दुरूद शरीफ जरूर पढ़ने का मामूल बनाए। दुरूद शरीफ सबसे जो ज्यादा सही है वो तो दुरूद इब्राहिमी है, वो बड़ा भी है। दरमियाना दुरूद शरीफ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम है। और सबसे छोटा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी, ये भी सबसे छोटा दुरूद शरीफ है, ये ले ले। और जुमे के दिन, जुमेरात की शाम से लेकर के जुमे की शाम तक बस 24 घंटे दुरूद शरीफ जुबान पे रखें। दुरूद शरीफ एक मरतबा पढ़ने का मैं सवाब बताता हूँ आपको। अगर कोई आदमी, एक हदीस में तो ये, कोई अगर आदमी खुलूस से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए तो 80 साल गुनाह माफ हो जाते हैं। और दूसरी रिवायत में यह है कि जो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला की 10 रहमतें उस पर नाजिल होंगी, 10 दर्जे बुलंद होंगे, 10 नेकियां मिलेंगी और 10 गुनाह सगीरा माफ होंगे। 4 चीजें मिलेंगी, 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे, 10 रहमतें अल्लाह ताला की मिलेंगी। और 10 दफा पढ़ेगा तो 100 रहमतें हो गई, 100 नेकियां हो गई, 100 गुनाह माफ होंगे, 100 दर्जे बुलंद होंगे। और 100 दफा हो गए तो 1000 रहमतें होता, 1000 रहमतें उसको मिलेंगी, 1000 गुनाह सगीरा माफ होंगे, 1000 दर्जे बुलंद होंगे। तो कितना सवाब है इसका। इसलिए 100 मरतबा तो कम से कम हो, लेकिन जुमा और शब जुमा में कम से कम 300 मरतबा, दरमियाना दर्जा 1000 मरतबा और आला दर्जा 1000 मरतबा। मेरे उस्ताद मोहतरम और आपके वालिद माजिद हज़रत मौलाना साहबान मामूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा मैं हजरत के साथ शहर जा रहा था, तो दरमियान रास्ते में हजरत ने फरमाया कि भाई अहादीस के अंदर जुमा और शब जुमा में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की ताकीद और तरगीब है, बड़ा सवाब है। तो मैं हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने यही अर्ज किया कि हजरत अहादीस में दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने की तरगीब आई है, तो कितनी तादाद में पढ़ना, कसरत पर अमल करना होगा, यानी मैं कितनी तादाद में पढ़ूं जिससे हदीस के मुताबिक मेरा कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना हो जाए और इस कसरत पर अमल हो जाए। तो हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया 3000 मरतबा, और फिर फरमाया कि मेरा इसी पर अमल है। तो हजरत ने अपना अमल भी बदला दिया। तो भैया हमारे अकाबिर देखो कितने मसरूफ, कितने मशगूल और कितने, यानी एक पूरी जमात के बराबर अकेले काम करने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद इन आमाल में भी कमी नहीं करते। तो फिर हजरत नाज़िम साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया मैंने उस वक्त से अपना यह मामूल बना लिया। तो हजरत, तो मैं देखता था कि हजरत की जुबान हर वक्त ज़िक्रुल्लाह से तर रहती थी। तो भाई ये बड़े बड़े हमारे अकाबिर हैं, हमारे असातिज़ा हैं, तो हमें उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। और एक हदीस में दुरूद शरीफ की ये फजीलत है कि जो आदमी 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी 100 जरूरतें पूरी फरमाएंगे। 30 दुनिया की 70 आखिरत, 30 दुनिया की 70 आखिरत। अब हमें से हर आदमी चाहता है मेरा फला काम हो जाए, मेरा फला काम हो जाए, मेरा ये काम नहीं होता, मेरा वो काम नहीं होता। भाई दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह ताला सब आसान होता चला जाएगा। चुनाचा इंशाअल्लाह ताला अभी आपकी खिदमत में 3 किताबें पेश की जाएंगी। हज़रत डॉक्टर साहब की तरफ से माशाअल्लाह भाई ये सेट आपकी खिदमत पे पेश हो रहा है और ये बड़े कीमती सेट है, इसकी दिलो जान से कदर करें।
एक तो इसमें दुरूद सलाम के फजाइल है, जिसमें जो मैंने बयान किया है इसी का खुलासा है, इसी का क्या मैंने, तो आप इसको पढ़ें, अपने घर वालों को पढ़ाएं, सुनाएं। और एक किताब है दुरूद सलाम का हसीन मजमुआ। हमारे ठट्टे में एक बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम और फकीह गुज़रे हैं, मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह। इनको सिंध का शाह वलीउल्लाह कहा जाता है, ये सिंध के शाह वलीउल्लाह हैं। बेशक उनकी किताबें और उनकी तसनीफात बहुत हैं। उनकी एक किताब है, उसका नाम है ज़रियतुल वसूल। इसमें उन्होंने बहुत सारे दुरूद सलाम जमा किए हैं। 185 दुरूद सलाम है उसके अंदर, और बाकायदा उन्होंने उनको सनद के साथ लिखा हुआ है। उनके फजाइल भी लिखे हैं। तो उसमें बड़े बड़े दुरूद भी हैं, छोटे छोटे दुरूद भी है, मुश्किल मुश्किल दुरूद भी है, आसान आसान भी दुरूद है। तो मैंने जो आसान आसान थे वो एक जगह जमा किए, उसका नाम है दुरूद सलाम का हसीन मजमुआ। तो इसमें तकरीबन 45 दुरूद हैं। भाई आप रोजाना पढ़ने का मामूल बना लें। हर दुरूद के अजीब व गरीब फजाइल हैं, फवाइद हैं, वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हम सबको वो फजाइल व फवाइद हासिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। इस तरह से हम इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने वालों में शामिल हो जाएंगे। और सुन्नतों पर अमल करने के लिए अलैकुम बिसुन्नती किताब आप ले लें, और दारुल में ये किताब आम मिलती है। इससे आपकी 24 घंटे की जिंदगी सुन्नत के मुताबिक हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अगर वाकई हुजूर से सच्ची मोहब्बत है तो उसका तकाजा ये है कि जुबान पर हमारे दुरूद हो जाए, अमल में आपकी सुन्नतें आ जाए इंशाअल्लाह। एक किताब थे अमल मुख्तसर सवाब ज़्यादा, ये कोई 40 साल पहले लिखा गया था किताबचा। इसमें कुरान और हदीस के वो छोटे छोटे आमाल लिखे गए हैं जिनका करना निहायत आसान, निहायत ही आसान, और अजर सवाब बेअंदाज़ा, अजर सवाब बेअंदाज़ा। तो ये किताब ऐसी है कि हमारी जेब में रहनी चाहिए। बल्कि 2 किताबें ज़रियतुल वसूल भी हमारी जेब में रहनी चाहिए, और अमल मुख्तसर भी, ताकि रोजाना अमल मुख्तसर सवाब ज़्यादा की जो मामूल आमाल हैं वो रोजाना हम सुबह शाम करते रहा करें। और दुरूद सलाम का हसीन मजमू में जो दुरूद है वो रोजाना किताब में देख के पढ़ लिया करें। ज़ुबानी याद करना ज़रूरी नहीं है, देख के पढ़ना भी सही है, उससे भी इंशाअल्लाह ताला ये सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने फजल से ये हम सबको कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।